फ्रेंड्स, चित्रांश एग्जामिनर में आप सभी का स्वागत है। आज ये डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोली जा रही है, तो आपको इसको आउटलाइन लिखनी है इसकी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। अगर आप आउटलाइन नहीं बना पाते हैं, छूट जाता है, तो आप पहले इसका प्रैक्टिस कर लें, फिर आप डिक्टेशन लिखें। और अगर कोई हार्ड वर्ड है, कोई अगर कठिन शब्द है, उसके आउटलाइन नहीं बना पाते हैं, तो जैसा कि बताया कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको शॉर्ट हैंड स्टार्टिंग से सीखनी है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके शॉर्ट हैंड के जो प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियो पड़े हुए हैं 1 बाय 1, वहाँ जा करके आप सीख सकते हैं। तो चलिए तैयार हो जाए डिक्टेशन लिखने के लिए। रेडी, स्टार्ट। देश के कई हिस्सों में बेमौसम बरसात की खबर है। जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां दोहरी बरसात हो रही है। बादलों का रूप धरकर सब नेता अपनी चुनावी क्षेत्रों में बरस रहे हैं। आम आदमी बरसाती ओलों से तो फिर भी बच सकता है, पर वह चुनावी गोलों की जद में आए बिना नहीं रह सकता। नेताजी महल में बैठकर महंगाई से संतप्त जनता को कई बार सांत्वना दे चुके हैं, पर मुई वोट की खातिर उन्होंने गरीबों के बारे में सीरियसली सोचना शुरू कर दिया है। इस बार नेताजी वाकई सीरियस हैं। वे पहले भी सोचते रहे हैं, पर इस वक्त उसकी तीव्रता और आवृत्ति थोड़ा बढ़ गई है। गरीब है तो योजनाएं हैं, योजनाएं हैं तो सोच है, सोच है तो वह भी है। इस बीच अगर चुनाव आ गए तो क्या हुआ? इस सोच को वह रोक तो नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि केवल वही ऐसा सोचते हैं। गरीबों पर हर नेता का अधिकार है। उसका वोट सबके लिए खुला है, जो चाहे लूट ले। गरीबों के कल्याण की सोच सर्वव्यापी और सार्वकालिक है। यह किसी चुनाव फुनाव के आने से नहीं रुक सकती। बकौल नेताजी, सरकार ने इस बार भी तय किया है कि वह गरीबों का कल्याण करके रहेगी। इससे गरीब सोच में पड़ गए हैं। उन्हें आशंका है कहीं गरीबी का उनका यह तमगा भी उनसे न छिन जाए, पर सरकार ने भरोसा दिया है कि उनका राशन कार्ड कभी बंद नहीं होगा। वे कागजों में भी गरीब बने रहेंगे। इस बीच बजट आ चुका है। सरकार ने इसे बेहतर और विपक्ष ने महंगाई बढ़ाने वाला बताया। मुझे जब खुद इसे समझने में दिक्कत हुई तो अखबार और टीवी चैनलों की शरण ली। इस बार मैं सरकार से सहमत और विपक्ष से असहमत हूँ, क्योंकि वह कह रही है कि जूते और चार्जर सस्ते हो गए हैं। चीजें तो और भी खूब सस्ती हैं, पर ये दोनों आम आदमी से ज़्यादा ताल्लुक रखती हैं। आदमी पैदल है तो जूते घिसेंगे ही। शायद यही सोचकर जूते सस्ते किए गए हैं। चार्जर का सस्ता होना भी बड़ा कदम है। हर आदमी रोटी रोजगार छोड़कर दिन भर इंटरनेट मीडिया में बैठा रहता है। वह हर तरह से चार्ज
रहे। सरकार की यही मंशा दिखती है। सरकार इन दिनों कैशलेस पर खूब जोर दे रही है। गरीब आदमी को भी इसका भरपूर समर्थन प्राप्त है, इसलिए उसने अपनी कमीज से जेब तक निकाल फेंकी है। उसको आस है कि डिजिटल रुपया आते ही उसकी भूख भी डिजिटल हो जाएगी। सरकार कहती है कि विपक्ष गरीब विरोधी है, पर विपक्ष इसे सरासर गलत मानता है। वह गरीबों से एकजुटता दिखाने के लिए खुद भी कितना गरीब है यह बताने की बेताब है। उसकी अंदरूनी चाहत है कि गरीब बने रहे, इन्हीं से उसका कल्याण हो सकता है। दरअसल कल्याण की दरकार उसे गरीब से ज़्यादा है। सरकार है कि विपक्ष के मंसूबे पूरे नहीं होने देना चाहती, इसीलिए वह लगातार गरीब कल्याण योजना लाने को प्रतिबद्ध है। आखिर उसे भी तो अपना कल्याण करवाना है। इधर गरीब खुश है, उसके दोनों हाथों में लड्डू है। उसके कल्याण के लिए पक्ष और विपक्ष में मारामारी मची है। अभी तो कल्याण का प्रथम चरण है, इस बारे में सोचा ही जा रहा है। जब कल्याण को गरीब के गले में आधिकारिक रूप से लटकाया जाएगा, तब उसे असल मुक्ति मिलेगी। यह सोच सोच कर ही वह रोमांचित है। सोचने पर केवल नेताओं का ही अधिकार नहीं है, कभी कभी गरीब भी सोच लेता है। इससे यह बात साफ होती है कि सरकार और गरीब की सोच में कितनी समानता है। दोनों चुनाव के समय ही सोचते हैं। चुनावी माहौल में एक गरीब कल्याण कार्यक्रम में जाना हुआ बड़ा दिव्य आयोजन था। कोने कोने से गरीब आए हुए थे। नेताजी बेहद उत्साहित थे। बिना जाति पूछे ही घोषणा पत्र और संकल्प पत्र बांट रहे थे। गरीबों का कितना कल्याण हुआ, यह वे नेताजी द्वारा बांटे जा रहे पर्चे से जान रहे थे। एक भटका हुआ गरीब मुझसे भी टकरा गया। कहने लगा कि नेताजी बड़े उदार हैं, मैं भूखा ना रहूं, इसलिए खाना खाने के बजाय साथ में केवल फोटो खिंचवाई। ऐसे दयालु अब कहाँ मिलते हैं। भगवान करे चुनाव कभी खत्म ही ना हो। थैंक यू, धन्यवाद।